हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको शो करूंगी हमारी जर्नी फ्रॉम जमशेदपुर टू अहमदाबाद। हम सुबह ठीक 7:45 चांडिल से निकले। चांडिल से पुरुलिया बोकारो रूट पकड़ते वक्त स्टार्टिंग के कुछ स्ट्रेचेस में रोड कंडीशन 2 लेन है और थोड़ा लोकल ट्रैफिक मिलता है, तो स्पीड अराउंड 50-60 किलोमीटर पर आवर ही रहती है। रास्ते में हमने एक रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर भी वेट किया जहाँ से वंदे भारत ट्रेन गुजरी। तो इस पूरी जर्नी में हम मल्टीपल स्टेट्स और हिस्टोरिकल सिटीज़ से होकर गुजरे थे। तो मैंने यहाँ कुछ कुछ वीडियोस भी रिकॉर्ड की थी रास्तों की, और जहाँ जहाँ हम घूमे वहाँ की। तो इस वाले पार्ट में मैं कवर कर रही हूँ हमारा पहला लेक, जो कि है चांडिल से वाराणसी तक, जो जिसकी डिस्टेंस लगभग 525 किलोमीटर्स की है। क्योंकि हम अपने सफ़र की शुरुआत चांडिल से कर रहे हैं, तो क्या आप जानते हैं चांडिल झारखंड के सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ का चांडिल डैम सुवर्णरेखा रिवर पर बना एक आइकॉनिक टूरिस्ट स्पॉट है। कहते हैं पहले सुवर्णरेखा रिवर की रेत में असली सोने के पार्टिकल्स मिलते थे, इसलिए इसका नाम सुवर्णरेखा पड़ा। ठीक 1 घंटे बाद 9 बजे हम पहुंचे पुरुलिया। बाय द वे, पुरुलिया के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है? पुरुलिया अपने आइकॉनिक छाऊ डांस के लिए पूरे देश में फेमस है, जिसमें आर्टिस्ट बड़े ही वाइब्रेंट मास्क पहनकर परफॉर्म करते हैं। यहाँ का अयोध्या हिल्स और साहिब बांध लेक भी बहुत मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है। चांडिल और बोकारो दोनों ही झारखंड में है, और जो पुरुलिया है वो वेस्ट बंगाल में है। पुरुलिया क्रॉस करके हम वापस से झारखंड में एंटर किए। अराउंड 10 बजे हम पहुंचे बोकारो। चांडिल से बोकारो की दूरी लगभग 100 किलोमीटर्स है। बोकारो में अपने घर पहुंचने से पहले पूरी टैंक हमने फुल करवा ली, क्योंकि हमें बहुत ही लंबी जर्नी अभी स्टार्ट करनी थी। क्या आप जानते हो बोकारो स्टील सिटी इंडिया की पहली प्लान इंडस्ट्रियल सिटीज में से एक है। यहाँ का बोकारो स्टील प्लांट पूरे एशिया के सबसे बड़े और प्रोमिनेंट स्टील प्लांट्स में से एक माना जाता है। जहाँ बोकारो एक प्लांट स्टील सिटी है, वहाँ चास इस पूरे रीजन का सबसे बड़ा और पुराना कमर्शियल ट्रेडिंग हब है। इन दोनों को बीच में से अलग करती है गरगा रिवर, जो इन दो ट्विन एरियाज को एक साथ जोड़ती है। बोकारो पहुंचते ही हमारे लिए खाना रेडी रखा था, जिसमें काफ़ी कुछ था। पूड़ी, भुजिया, सब्जी, गाजर का हलवा, दही, चटनी एंड ये रसमलाई। इन सब को खाकर पेट भरने के बाद हमने कुछ देर आराम किया, क्योंकि तुरंत तो ड्राइव नहीं कर सकते थे। एंड फिर रास्ते के लिए कुछ स्नैक्स पैक करके हम निकल गए ठीक 12 बजे वाराणसी के लिए। चास बोकारो से निकलकर हमने कनेक्ट किया NH-19, जो कि है ओल्ड GT रोड। बोकारो से वाराणसी अभी भी लगभग 430 किलोमीटर दूर था। 1 बजे के आसपास हम धनबाद बाईपास क्रॉस कर रहे थे, जहाँ से वाराणसी अप्रॉक्स 390 किलोमीटर्स है। NH-19 पर आते ही ड्राइविंग एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ हो गया। ये 4 to 6 लेन स्ट्रक्चर्स नेशनल हाईवे है, जहां आप कंफर्टेबली 80-90 किलोमीटर्स पर आवर मेंटेन कर सकते हो। और दिन की वजह से थोड़ी ट्रैफिक है, तो स्पीड थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। धनबाद स्ट्रेच तक हमने अपने पहला मेजर टोल प्लाजा क्रॉस किया, जहाँ फास्टैग से हमें भी कुछ डिडक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमने एनुअल पास ले रखा था। धनबाद पहुँचते ही फिर से मेरा मुंह चलाने का मन होने लगा, तो जो स्नैक्स हमें पैक करके मिले थे, मैंने उसे निकल कर चबाना स्टार्ट कर दिया। तो खाते खाते मैं आपको एक फैक्ट की बात बताऊं, तो क्या आप जानते हो धनबाद को हम सब कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। यहाँ इंडिया की सबसे पुरानी कोल माइंस हैं। धनबाद में इंडिया का सबसे पुराना माइनिंग एंड अर्थ साइंसेज इंस्टीट्यूट IIT धनबाद है, जो कि पहले ISM के नाम से जाना जाता था, जिसे 1926 में ब्रिटिश राज के टाइम पर रॉयल स्कूल ऑफ माइंस, जो कि लंदन में था, उसके मॉडल पर बनाया गया था। धनबाद रेलवे डिवीज़न ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला डिवीज़न है, मेनली यहाँ से होने वाला कोल ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। धनबाद के पास सिचुएटेड तोमचाची लेक एक बहुत ही खूबसूरत मैनमेड लेक है, जिसे 1915 में बनाया गया था। लीजेंड डायरेक्टर सत्यजीत रे ने अपनी फेमस मूवी कूपी केन बागाबेन की शूटिंग यहाँ की थी, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी अपने ग्रेट एस्केप के दौरान यहाँ से गुजरे थे। धनबाद के ही झरिया एरिया में पिछले 100 से भी ज़्यादा सालों से ज़मीन के नीचे आग जल रही है। ये दुनिया के सबसे लंबे टाइम तक चलने वाले कोलफील्ड फायर में से एक है, जिसे देखने दूर दूर से रिसर्चर्स आते हैं। धनबाद क्रॉस करते ही रास्ते में दिखते हैं खूबसूरत पारसनाथ हिल्स। पारसनाथ हिल झारखंड की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जिसकी एलिवेशन लगभग 1365 मीटर्स है। जैनिज्म में इसे शिखर जी कहा जाता है। ये उनका सबसे सैक्रेड पिलग्रिमेज साइट है, क्योंकि 24 में से 20 जैन तीर्थंकराज ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया था, जिसमें 23rd तीर्थंकरा लॉर्ड पार्श्वनाथ भी शामिल हैं, जिनके नाम पर इस पहाड़ का नाम पारसनाथ पड़ा। क्लियर वेदर में यहाँ से आसपास का पूरा छोटा नागपुर प्लेट्यू बहुत सीनिक लगता है। ये पूरा हिल एरिया पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है, जहाँ डेंस ओक, साल और मेडिसिनल प्लांट्स के जंगल हैं। पहले यहाँ लेपर्ड्स और स्लॉथ बियर्स भी काफ़ी देखे जाते थे। अभी दोपहर के लगभग 1:45 बज रहे हैं,
और हम पारसनाथ के आगे वाले टोल प्लाजा को क्रॉस कर रहे हैं। यह घांगरी टोल प्लाजा, जो कि पुपुनकी टोल प्लाजा जो धनबाद के पास था, उसके बाद आता है। सुबह से अभी तक हम 3 टोल प्लाजा क्रॉस कर चुके हैं चांडिल से निकलने के बाद। दोपहर के लगभग 3 बजे हमने बरही टोल प्लाजा क्रॉस किया, जो झारखंड और बिहार बॉर्डर के काफ़ी पास एक मेजर हाईवे जंक्शन पर है। यहाँ पर NH-19 जो कि GT रोड है और NH-31 कनेक्ट होते हैं, इसीलिए यहाँ हमेशा हैवी कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट और फास्टर ट्रैफिक का मूवमेंट रहता है। दोपहर के लगभग 4 बजे हम पहुँचे डोभी टोल प्लाजा, जो कि बिहार बॉर्डर के पास है। इस स्ट्रेच में रोड कंडीशन ओवरऑल अच्छी है, बस बीच बीच में कुछ फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से छोटे छोटे डाइवर्जन मिलते हैं, जहाँ स्पीड थोड़ी स्लो करनी पड़ती है। यहाँ से NH-83 डाइवर्ट होती है, जो सीधा गया और बोध गया को कनेक्ट करती है। डोभी से बोध गया की डिस्टेंस सिर्फ 25 to 30 किलोमीटर्स है, जो इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ट्रैवल रूट का एक क्रूशियल जंक्शन बनाती है। तो डोभी के बाद लगभग शाम को 4:30 बजे हमने क्रॉस किया सावकला टोल प्लाजा, जो कि बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल पास है। इस टोल प्लाजा से होते हुए NH-19 सीधे बिहार और यूपी के कनेक्टिंग रूट्स को लिंक करता है, जहां फास्टैग मूवमेंट और स्मूथ मल्टी लेन रोड्स की वजह से ड्राइविंग काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है। हाईवे पर भूख लगना और क्रेविंग्स होना तो नॉर्मल है, एंड कार में इतनी देर बैठे बैठे मैं काफ़ी बोर हो रही थी, तो मैंने अपने स्नैक्स निकाले और उसे खाना स्टार्ट किया। क्योंकि बात करने के लिए सिर्फ एक ही आदमी था एंड उसे मैं कितना बोर करती, जो कि वो भी ड्राइविंग पर ध्यान दिया हुआ था। कार में बैठकर सनसेट देखते हुए खाने का अलग ही मज़ा आया। सो खाते खाते मैं आपसे कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करती हूँ। तो जिस हाईवे पे मैं अभी जा रही हूँ, वो एशिया के सबसे पुराने और लॉन्गेस्ट मेजर रोड्स में से एक है, जो है ओल्ड GT रोड। ये ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे एशिया के सबसे पुराने और सबसे लंबे हाईवेज में से एक है। इस हाईवे की हिस्ट्री बहुत फैसिनेटिंग है। 16th सेंचुरी में शेर शाह सूरी ने इस रोड को रीबिल्ड और एक्सपैंड करवाया था, और तब इसे सड़क-ए-आज़म कहा जाता था। उन्होंने उस टाइम ट्रैवलर्स के लिए और हर कुछ किलोमीटर्स पर रेस्ट हाउसेज यानी सराइज बनवाए थे, और रास्ते भर छांव के लिए नीम और बरगद के पेड़ लगवाए थे। अभी बज रहे हैं लगभग शाम के 5:30 और अभी भी 139 किलोमीटर्स बाकी हैं। लगभग 3.5 घंटे अभी हमें और ट्रैवल करना है। बोकारो से निकलने के बाद मेरे हस्बैंड कंटिन्यूअसली ड्राइव कर रहे थे, सो वो भी काफ़ी थक गए थे एंड मैं भी बैठे बैठे अब काफ़ी थक गई थी। सो अभी मैं रिसर्च मोड पे लगी हुई थी, बस एक लोकल ढाबा मिल जाए जहाँ हम रुक कर थोड़े रेस्ट कर पाएँ, थोड़ा चाय पी सकें। एंड फिर मैंने अपने कार का जो सीन दिखाया, इसमें मैं देखो मैंने कैसे सामान ठूस ठूस कर भरा हुआ है, एंड मेरे पैर के नीचे भी सामान है, मेरे आगे पीछे सब तरफ खाने की चीज़ें रखी हुई हैं। सो इतनी देर की ड्राइविंग के बाद एक रिफ्रेशिंग टी ब्रेक तो बनता था। सो हमने सोन रिवर के पास एक लोकल ढाबा पर गाड़ी रोकी और कुल्हड़ वाली गरम गरम चाय पी, जो कि काफ़ी एवरेज थी। ये कोई लोकल लाइन होटल था टाइगर के नाम से, जहाँ पे काफ़ी पोस्टर्स चिपके हुए थे। पता नहीं ये कोई लोकल हीरो के थे या किसका ढाबा था, मुझे नहीं पता। आपको पता हो तो बताना। क्या आपको पता है कि यहाँ सोन रिवर पर जो नेहरू सेतु रेलवे ब्रिज और जवाहर सेतु रोड ब्रिज है, वो इंडिया के सबसे हिस्टोरिक ब्रिजेस में से एक है। 1900 में बना नेहरू सेतु अपने टाइम पर इंडिया का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज हुआ करता था, जो कि 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा था। रात 8:30 बजे फाइनली हमने बिहार यूपी बॉर्डर क्रॉस किया और उत्तर प्रदेश में एंटर कर गए। यूपी बॉर्डर पर कमर्शियल ट्रक्स की वजह से थोड़ा लेन कंजेशन होता है, पर पैसेंजर कार्स के लिए फास्टैग लेन्स क्विक मूव होती हैं। सो झारखंड से यूपी तक 60 to 70% रोड्स अच्छे थे, तो 30% ख़राब भी थे, एंड काफ़ी लंबी ट्रैफिक में भी हम फंस गए थे, जिसकी वजह से हमें इतना डिले हुआ है। हमें लगभग 8:30 बजे हमने यूपी बॉर्डर क्रॉस किया और 9 बजे के लगभग हम वाराणसी पहुँचे। सो सुबह 8 बजे से स्टार्ट की हुई ये रोड ट्रिप लगभग 9 बजे रात को ख़त्म हुई। लगभग 525 to 550 किलोमीटर्स हमने ट्रैवल किया, एंड फाइनली हमने 9 साढ़े 9 के अराउंड अपने होटल में चेक इन किया, एंड वाराणसी एंटर करने के बाद विदिन 15 मिनट्स में अपने होटल पहुंच गए थे। एंड होटल में सामान रखने के बाद फिर हमने अपना डिनर किया, क्योंकि हमें काफ़ी भूख लगी हुई थी। डिनर करने के बाद फिर हम सीधा सोने चले गए। सो गाइज, ये था हमारे मेगा रोड ट्रिप का डे 1। कल सुबह हम वाराणसी में काशी विश्वनाथ टेम्पल के दर्शन करेंगे, घाट्स घूमेंगे और वहाँ से निकलेंगे हमारे अगले स्टॉप अयोध्या के लिए।